ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, दैट इज 9th नंबर का। लेंथ ऑफ सिलेंडर इज मेजर्ड विथ ए मीटर रॉड हैविंग लीस्ट काउंट। अभी लीस्ट काउंट मतलब क्या होता है, एरर होता है, तो मैं इसको लिख दूंगा कि डेल्टा एल दिया है 0.1 सेंटीमीटर। डायमीटर इज मेजर्ड विथ वर्नियर कैलिपर, लीस्ट काउंट है डायमीटर का, यानी ये रेडियस के लिए बनेगा डेल्टा आर इज इक्वल्स टू 0.01 सेंटीमीटर। गिवन दैट लेंथ दी है आपको 5 सेंटीमीटर एंड रेडियस दी है 2.0 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायमीटर की केस दी है तो हमें डायमीटर लेने के लिए रेडियस को डबल करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 4.0 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये डायमीटर कंसिडर करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि वॉल्यूम जो होती है सिलेंडर की, उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो परसेंटेज एरर इन वी बनेगा, पाई तो कांस्टेंट है, अभी आर का एरर डायमीटर का एरर सेम है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बनेगा 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 प्लस डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। नाउ पुट द वैल्यूज, ये 2 इंटू डेल्टा आर कितना दिया है यानी डेल्टा डी कितना, ये 0.01 डिवाइड बाय कितना है 4 इंटू 100 प्लस डेल्टा एल 0.1 अपॉन 50 इंटू 100। तो अभी क्या होगा, ये 50 ये 2 इंटू 0.1 यानी बनेगा ये 0.2। एक मिनट, ये 50 नहीं है 5 है, तो ये बनेगा 20 इंटू 0.1 यानी बनेगा 2%। एंड इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये आएगा 25 इंटू 2 यानी 50 इंटू 0.01 यानी ये बनेगा 0.5 यानी कि 2.5 विल बी योर आंसर। सो बी आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अ फिजिकल क्वांटिटी गिवन बाय x इज इक्वल्स टू m रेस टू a, l रेस टू b, t रेस टू c। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ MLT अल्फा बीटा गामा गिवन है, तो परसेंटेज एरर इन x कितने हो गए, सिंपल बस पावर से मल्टीप्लाई करना है, यानी क्या होगा a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c इंटू गामा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इफ द एरर्स इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट्स ऑफ ए साइड एंड मास ऑफ ए क्यूब आर 3% एंड 4%। देखो किस में एरर दिए आपको, साइड में एंड मास में, यानी एल में परसेंटेज एरर दिया है आपको 3%, परसेंटेज एरर इन मास दिया है 4%, और बोला है कि व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन द डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी एल क्यूब। तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी बनेगा परसेंटेज एरर इन मास प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन लेंथ। तो परसेंटेज एरर इन मास 4 है, ये 3 इंटू 3 9 है, तो 9 प्लस 4 यानी 13%। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। द लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड वेयर मेजर्ड एज शोन इन द गिवन, और वॉल्यूम में एरर चाहिए। तो बेसिकली हमें मालूम है कि रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक है तो उसकी वॉल्यूम होती है V इक्वल्स टू LBH। तो परसेंटेज एरर इन V बनेगा परसेंटेज एरर इन L प्लस परसेंटेज एरर इन B प्लस परसेंटेज एरर इन H, यानी कि बनेगा डेल्टा L अपॉन L इंटू 100 प्लस डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 प्लस डेल्टा H अपॉन H इंटू 100। तो अब देखो डेल्टा मतलब कौन सी, जो राइट साइड में वैल्यू दी होती है, तो ये 0.01 है, तो ये बन जाएगा 0.02 डिवाइडेड बाय 12.13 इंटू 100 प्लस डेल्टा बी के लिए आपको दिया है 0.01 अपॉन 8.16 इंटू 100 प्लस एच के लिए दिया है 0.01 अपॉन 3.46 इंटू 100। अगर कैलकुलेशन करने के लिए देखेंगे तो बहुत अवघड़ आंकड़े यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, लेकिन हमें पहले से मालूम है कि एग्जैक्टली करेक्ट आंसर नहीं चाहिए, आसपास चाहिए। तो मैं पहले क्या करता हूँ, सबको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बनेगा 2/12 यानी 1/6 प्लस ये बनेगा 1/8 प्लस ये बनेगा 1/3.4 है, उसको 3 ले लो, अप्रोक्सीमेशन चाहिए। ठीक है, तो ये 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/3 ले रहे हैं, तो इनको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जो भी क्लोज में आंसर मिलेगा उसको हम कंपेयर करेंगे ऑप्शन के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 1/6 जो होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली अगर देखेंगे तो 0.16 के आसपास आता है,
ठीक है। देन उसके बाद 1/8 अगर लेंगे तो वो 0.125 आता है। अगर 1/3 लेंगे तो ये 0.33 आता है। अब बस इनको ऐड करना है, तो 0.33 प्लस 0.125 प्लस 0.16, ये अप्रॉक्सीमेटली 0.6 आ रहा है। उसके क्लोज एक ही ऑप्शन है 0.58%, तो वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अब फिजिकल क्वांटिटी x इज गिवन बाय, फिर से परसेंटेज एरर इन x निकालना है, तो पावर से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करो। 2 नंबर है उसमें एरर आता नहीं, तो 3 इंटू परसेंटेज एरर इन k प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन l प्लस परसेंटेज एरर इन m प्लस 1/2 इंटू परसेंटेज एरर इन n। बस वैल्यू पुट करो 3 इंटू, अब देखो k l m n सिक्वेंस ही है, तो k में 1%, l में 2%, m में 3% एंड ये 4/2 यानी 2%। तो 2 इंटू 2 4, 3 प्लस 2 5, तो 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर 12%। ठीक है, ये बनेगा एरर इन दिस केस। आगे डिफरेंस बिटवीन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड ईच मेजर्ड वैल्यू इज, ये एब्सोल्यूट एरर होता है। ठीक है, एरर ड्यू टू अननोन कॉज इज, वो रैंडम एरर हो गया। कांस्टेंट एरर फॉलोड बाय सम डेफिनाइट रूल इज, ये सिस्टमेटिक एरर हो गया। एरर कॉज्ड ड्यू टू यूज ऑफ फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट इज, ये इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया। रेशियो ऑफ एवरेज एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू इज, ये रिलेटिव एरर हो गया। लैक ऑफ स्किल, केयरलेसनेस एंड रॉन्ग मैनिपुलेशन रिजल्ट्स इन मिस्टेक। रैंडम एरर्स कैन बी अवॉइडेड बट कैन बी मिनिमाइज्ड, कैन बी प्रिडिक्टेड, कैन बी एस्टिमेटेड। ठीक है, तो ये अपन मिनिमाइज कर सकते हैं। पर्सनल एरर इज, अब ये पर्सनल एरर जो है वो कौन सा एरर आता है, ये रैंडम एरर आता है। ठीक है, पर्सनल एरर, एक मिनट, पर्सनल एरर रैंडम नहीं है, वो सिस्टमेटिक एरर है। पर्सनल एरर जो है वो सिस्टमेटिक एरर है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड 22 कि एरर कॉज ड्यू टू माइन्यूट चेंज इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, वो रैंडम हो गया। देन लिमिटेशन ऑफ मेजरमेंट ड्यू टू लीस्ट काउंट गिव्स राइज टू रैंडम एरर। लीस्ट काउंट मतलब वो फिक्स होता है, उसको अपन ओवरकम नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए होगा, कि हमें बोला है कि लेंथ ऑफ प्लास्टिक ट्यूब ऑफ द रिफिल ऑफ बॉल पॉइंट पेन इज एंड लेंथ ऑफ द मेटल नीब इज, यानी कि ये जो इस तरह से पेन होता है एंड यहाँ पे एक क्या होता है, मेटल नीब होती है, तो ये मेटल नीब हो गई एंड ये ऊपर का जो दिया है पार्ट, ये हो गया आपका पॉइंट पेन। तो इन दोनों की लेंथ अलग दी है, टोटल लेंथ कैलकुलेट करनी, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ये कैपिटल L इज इक्वल्स टू ये L1 प्लस L2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस एडिशन करनी है, तो 1.40 प्लस 12.7 प्लस 1.4, ये जीरो छोड़ दो, कोई नहीं है। ठीक है, 7 प्लस 4 ये 1, 2 प्लस 2 ये 4, तो ये बना 14.1। अब जो एरर है वो ऑलवेज ऐड होता है, सब्सट्रैक्ट होता नहीं, तो 0.1 0.2 बनेगा 0.2, तो 14.1 प्लस और माइनस 0.2, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से एरर को हमें बस क्या करना है, एडिशन उसकी करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, लेंथ ऑफ एन आयरन रॉड गिवन है, इफ स्मॉल पीस ऑफ लेंथ इज कट, अभी सब्सट्रैक्शन होगी, मतलब कि 16.4 माइनस ये 1.2 आएगा, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 1 5, तो 15.2 प्लस और माइनस। एरर देखो सब्सट्रैक्शन है तो भी हमें ऐड ही करना है, इसलिए कल मैं बड़े बड़े प्लस निकाल रहा था, तो 15.2 प्लस और माइनस 2 0.2 सेंटीमीटर, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर, कि ऑब्जेक्ट वेइंग फिजिकल बैलेंस फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड किए है और बोला कि प्रोबेबल वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, प्रोबेबल वैल्यू यानी मीन वैल्यू निकालनी है, तो हमें मालूम है ई मीन में क्या करना है, सबकी एडिशन करनी है। ठीक है, तो सबको ऐड करना पड़ेगा, 5.04 प्लस 5.06 प्लस 4.97 प्लस 5.00 प्लस 4.93 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, ये 5 रीडिंग्स थी, तो ये 5 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब इन सबको ऐड करना है, तो करो 5.04 प्लस 5.06 प्लस
4.97 प्लस 5.00 प्लस 4.93, तो इनकी सम आती है 25 अपॉन ये बनेगा 5, तो मीन वैल्यू मतलब मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होगी 5, सो यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। डायमीटर ऑफ वायर मेजर्ड बाय स्क्रू गेज आर, ये 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 रीडिंग्स दिए और बोला है कि रिलेटिव एरर कितना होगा। हमें मालूम है रिलेटिव एरर के लिए पहले हमें मीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो मीन वैल्यू मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, सबके एडिशन करेंगे तो ये 0.202 प्लस 0.208 प्लस 0.205 प्लस 0.210 प्लस 0.204, इन सबकी एडिशन आती है 1.029 डिवाइडेड बाय 5, ये बनेगा 0.2058। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक की एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा, तो डेल्टा A1 बनेगा 0.2058 माइनस 0.202, तो ये आ रहा है 0.205 माइनस 0.202, तो ये आ रहा है 0.003। ये डेल्टा A2 जो है वो बनेगा 0.205 माइनस 0.208, तो ये आ रहा है फिर से 0.003। देन डेल्टा A3 अगर निकालेंगे तो 0.05, तो ये आएगा 0.000। डेल्टा A4 अगर निकालेंगे तो ये आएगा 0.001। ठीक है, और लास्ट में 2 3 0 और एक डेल्टा A4 10 था, यानी ये 5 आएगा, और डेल्टा A5 जो है वो बनेगा 0.001। तो मीन, ये एब्सोल्यूट एरर आने के बाद हम यहाँ पे डेल्टा ए मीन निकालेंगे, इनमें सबके एडिशन होगी, तो 3 + 3 6, 6 + 5 11 + 1 12, यानी कि 0.012 डिवाइडेड बाय ये नंबर ऑफ रीडिंग्स यानी 5, तो ये 0.012 को 5 से डिवाइड करो तो ये बन जाएगा 0.0024। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है कि रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, यानी कि 0.0024 को अपन डिवाइड करेंगे बाय 2.058 से, तो अप्रोक्सीमेटली ये 0.0012 इसके अप्रोक्सीमेट आएगा, तो 0.00 एक मिनट ना 0.012 इसके अप्रोक्सीमेट आएगा, यानी कि यहाँ पे उसके साथ मैच करने वाला जो आंसर है वो बनेगा 126 यानी डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 27। थोड़ा सा लेंदी था, कैलकुलेशन भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग थे। नेक्स्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है, 6 सक्सेसिव मेजरमेंट फॉर लेंथ ऑफ द चॉक ली है, 1 2 3 4 5 6 ले है। ठीक है, तो और बोला है कि मीन वैल्यू कैलकुलेट करो, तो मीन के लिए क्या करना है, बस इन सबके एडिशन डिवाइडेड बाय 6 करना है, तो करो एडिशन। क्या क्या है नंबर्स, 4.13 प्लस 4.11 प्लस 4.00 प्लस 3.98 प्लस 4.02 प्लस 4.08 is 24 by 24.32 divided by 6, यानी ये बनेगा 4.05। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर मीन वैल्यू। आगे सेम, इन एन एक्सपेरिमेंट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1 2 3 4 5, 5 रीडिंग है, और बोला है कि मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है इन द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, इन द मेजरमेंट हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं कि मीन एब्सोल्यूट एरर, तो पहले मीन वैल्यू चाहिए ए मीन, तो ए मीन कैलकुलेट कर लेते हैं, सबकी एडिशन करके नंबर कितने 1 2 3 4 5 से उसको डिवाइड करेंगे, तो ये बनेगा 1.54 प्लस
1.53 प्लस 1.44 प्लस 1.54 प्लस 1.56 divided by 5, so it will be 1.52. ये ई मीन आ गई. अभी हम क्या करेंगे, डेल्टा A1 कैलकुलेट करेंगे. तो डेल्टा A1 मतलब 1 पॉइंट, ठीक है, इसको 1.52 लेते हैं. 1.52 1.54, तो ये आएगा 0.02. ठीक है. उसके बाद में ये डेल्टा A2 दिया है 1.53, तो ये आएगा 0.01. डेल्टा A4 आएगा 0. ये 6 + 2 यानी 8. एंड डेल्टा A5 आएगा 5652 यानी 0.04. एक मिनट, ये 54 का 2, 53 का 1, 44 का 8, 54 का कितनी रीडिंग, A2 A3 छूट गया, ये A3 है. देन हाँ, डेल्टा A3 कितना है 0.08. देन डेल्टा A4 आएगा 0.02 एंड डेल्टा A5 बनेगा 0.04. अब इन सब का क्या करना है, हमें मीन निकालना है. तो ये बनेगा मीन एब्सोल्यूट एरर. तो ठीक है, इनके एडिशन करते हैं. 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.08 प्लस 0.02 प्लस 0.04.17 डिवाइड बाय 5. तो ये अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 0.034. तो इसके क्लोज एक ही ऑप्शन है, सो सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. लेंथ ऑफ सिलेंडर वॉज मेजर्ड यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स. फिर से वही है और उसके ऑब्जर्वेशन लिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑब्जर्वेशन है और अभी परसेंटेज एरर चाहिए. तो मैं डायरेक्टली थोड़े से कैलकुलेशन लिख देता हूँ. पहले निकालेंगे हम ए मीन. तो अबाउट रीडिंग के लिए ए मीन कितना आएगा, देखो 1.12 प्लस 1.11 प्लस 1.13 प्लस 1.10 प्लस 1.14 प्लस 1.15 प्लस 1.16, यानी कि ये आएगा 7.913 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाय आएगा 7. तो ये बन जाएगा 1.13. तो ये बन जाएगा 1.13. ये ए मीन हो गया. अभी डेल्टा A1 कितना होगा, 1.13 1.12 तो 0.01. डेल्टा A2 कितना होगा 1.11, ये कितना था 13, तो 0.02. डेल्टा A3 कितना होगा 0.00. डेल्टा A4 कितना होगा 10 13 यानी 0.03. डेल्टा A5 कितना होगा 1413 यानी 0.01. डेल्टा A6 कितना होगा 1513 यानी 0.02. डेल्टा A7 कितना होगा 1613 यानी 0.03. तो इन सबको मिला के हमें क्या करना है, अभी डेल्टा ई मीन निकालना है. ठीक है, तो इसके लिए पहले हम इनको ऐड करेंगे. तो इनके एडिशन होगी 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.03 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.03. तो ये आता है 0.012 डिवाइडेड बाय 7, यानी ये बना 0.017. ये ए मीन आ गया. तो यहाँ से हम रिलेटिव एरर निकालेंगे डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन करके. तो ये 0.017 डिवाइडेड बाय 1.13, ये आएगा 0.015. एंड परसेंटेज मतलब क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज एरर के लिए बस ये रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 0.015 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5% आएगा. सो ये सी इज द करेक्ट आंसर फॉर ये क्वेश्चन नंबर 30. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. द पीरियड ऑफ पेंडुलम एज रिकॉर्डेड बाय स्टूडेंट्स आर 1 2 3, 3 रीडिंग्स दिए और बोला है कि परसेंटेज एरर कैलकुलेट करो. वही केस होगी. पहले हम क्या करेंगे, मीन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फॉर द गिवन वैल्यूज. और उसके लिए क्या होगा 1.52 प्लस
1.5 प्लस 1.48 ये बनेगा 4.5 डिवाइडेड बाय 3 रीडिंग ले रहे हैं अपन, तो ए मीन रीडिंग आएगी 1.5। इससे हमें क्या करना है, फिर से डेल्टा A1 निकालना है, तो 1.5 ये 0 ले लो, 1.52 है तो ये बनेगा 0.02। डेल्टा A2 ये बनेगा 0.00, डेल्टा A3 ये बनेगा फिर से 0.02, और ये ए मीन का डेल्टा ए मीन अगर लेंगे तो ये बनेगा 0.04 डिवाइड बाय 3। ठीक है, 2 + 2 4 आ रहा है, तो ये 0.04 डिवाइडेड बाय 3 अगर करेंगे तो ये आ रहा है 0.013। अब ये आने के बाद रिलेटिव एरर निकालेंगे तो वो बनेगा 0.013 डिवाइड बाय 1.5, तो डिवाइड बाय 1.5 करेंगे तो ये आता है 0.08। एंड इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आता है, एक मिनट, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड इज, तो ये आता है अप्रॉक्सीमेटली 0.8, और उसके पास आसपास एक ही ऑप्शन है ये 0.67% वाला, सो यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। मीन फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज फाउंड टू बी, फोकल लेंथ दी है, मीन एब्सोल्यूट एरर इन द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ इज दिया है, परसेंटेज एरर चाहिए, तो परसेंटेज एरर क्या बनेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू इनटू 100। ठीक है, यानी कि बस क्या होगा 0.13 डिवाइडेड बाय 10.41, यानी कि ये आएगा 1.2%, 1.2%। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे पी एंड क्यू सेपरेट दिए और बोला है कि पी प्लस क्यू चाहिए, तो 25 + 61 बनेगा, 16 बनेगा 41, ये 41 हर तरफ मिसिंग है, हर तरफ ये स्टार्ट में 41 है, प्लस और माइनस 0.2 + 0.7 यानी 0.9, सो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, इफ द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज दिया है 50 ± 0.2 एंड ये डिफरेंस इन टेम्परेचर चाहिए, तो 50 - 25 बनेगा 25, एरर की हर बार एडिशन होती है तो ये बनेगा 0.8, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब रेजिस्टेंस ऑफ वायर गिवन बाय R = V/I एंड V गिवन है, तो मैं वहाँ से परसेंटेज V निकालूंगा डेल्टा V/V इंटू 100, तो डेल्टा V कितना दिया है 0.5 अपॉन 100 इंटू 100, तो ये एरर बन गया 0.5%। सेम केस फॉर I दी है, तो परसेंटेज एरर इन करंट निकालूंगा डेल्टा I अपॉन I इंटू 100, तो यहाँ पे डेल्टा I 0.2 है अपॉन 10 इंटू 100 है, तो ये बनेगा 0 गेट कैंसल 2%। और बोला कि परसेंटेज एरर इन द रेजिस्टेंस, तो परसेंटेज एरर इन द रेजिस्टेंस होता है परसेंटेज एरर इन V प्लस परसेंटेज एरर इन I, तो 2 प्लस एक मिनट, परसेंटेज एरर इज 0.5% एंड ये 0.2% दिया है, देन परसेंटेज एरर कितना होगा टोटल 0.2 + 0.5 यानी 0.7%। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन नंबर 35 में जो आपको वैल्यूज़ दी थी ये 0.002 था, तो ये बस करेक्शन कर लो, यहाँ पे 0.2 नहीं है 0.02 था, तभी आएगा 0.7%। ठीक है, थोड़ी सी DTP में मिस्टेक हुई है, उसकी वजह से आंसर्स मिसमैच होंगे। नेक्स्ट 36, रेडियस ऑफ स्फीयर दी है और बोला कि परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r का क्यूब, यानी कि परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम बनेगा 3 × परसेंटेज एरर इन रेडियस, यानी कि 3 × परसेंटेज एरर इन रेडियस होता है डेल्टा r अपॉन r इंटू 100। अब यहाँ पे 3 × डेल्टा r आपको दिया है 0.2 डिवाइडेड बाई ये 4.5 इंटू बनेंगे 100, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 ये आएगा 1.5 एंड ये 0.2 इंटू 100 मतलब ये बनेगा 20 अपॉन 1.5 यानी कि 200 अपॉन 15, तो इसको डिवीजन करेंगे तो ये बनेगा 1.4।
3 इंटू 0.2 ये बनेगा 0.6 इंटू 10 इंटू 60। एक मिनट ये यहाँ पे 45 था और ये 20, ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आएगा, ये 3, ये 4.5 बनेगा 1.5, तो ये 200/15 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 13 के आसपास होगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 13 इसका आंसर आएगा। सो 13, एक मिनट, 13% अप्रोक्सीमेटली, जो ऑप्शन डी में आपको दिया है, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में जाएंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है कि इफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर इज देन परसेंटेज एरर इन इट्स सरफेस एरिया इज। और इसके लिए आपको मालूम है कि जो वर्नियर कैलिपर होता है उस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट यानी डेल्टा डी जो है वो होता है 0.01 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर अपन मेजर कर रहे हैं वो है 1.71, और बोला है परसेंटेज एरर इन एरिया निकालो। परसेंटेज एरर इन एरिया बनता है πr²। पाई तो कांस्टेंट है, तो ये बनेगा 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे क्या दिया है कि ये डायमीटर की रीडिंग करके दी है, और हमें मालूम है कि डायमीटर अगर दिया तो ये डेल्टा डी अपन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में आने वाला एरर सेम होता है। तो ये बनेगा 2 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाय 1.71 इंटू 100, परसेंटेज एरर रिक्वायर्ड था इसलिए इंटू 100, तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है 1.17%, अप्रोक्सीमेटली आता है 1.17%। तो 1.17 यानी ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया था लिस्ट काउंट कितना है 0.01 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ई परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर गिवन है 4.8। तो हमें मालूम है कि v इक्वल्स टू क्या होता है 4/3, हाँ वॉल्यूम किसकी स्फीयर की 4/3 πr³। तो परसेंटेज एरर इन v इज इक्वल्स टू होता है 3 इंटू परसेंटेज एरर इन r। तो परसेंटेज एरर इन r क्या बनेगा 1/3 ऑफ परसेंटेज एरर इन v, यानी 1/3 इंटू 4.8, तो ये बनता है 1.6, यानी कि c विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, परसेंटेज एरर लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज दिया है, यानी कि एरर है, डायमीटर ऑफ द वायर दिए और परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डायमीटर, यानी कि डायरेक्टली हम क्या करेंगे 0.001 डिवाइड बाय 0.236 इंटू 100, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो 0.001 अपॉन 0.236 इंटू 100, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली आता है 0.424%, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब के बारे में डिस्कशन है, और बोला है कि स्टूडेंट फाइंड्स आउट वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब बाय मेजरिंग द साइड लेंथ इन विच ही कमिट्स 0.3% एरर। मतलब परसेंटेज एरर इन लेंथ दिया है 0.3% एंड सरफेस एरिया में एरर रिक्वायर्ड है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 इंटू L²। 6 कॉन्स्टेंट है, तो ये बनेगा 2 इंटू परसेंटेज एरर इन लेंथ, यानी कि ये आएगा 6%, ठीक है। तो 6% मतलब 0.3 इंटू 2 यानी ये बनेगा 0.6%, यानी कि बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल के बारे में बात हो रही है कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग डायमीटर हुज लीस्ट काउंट, यानी डेल्टा दिया है एंड डायमीटर दिया है, और बोला कि पेरीमीटर के मेजरमेंट में एरर निकालू। तो पहले अपन क्या करेंगे, डायमीटर के मेजरमेंट में आने वाला एरर निकाल के रखते हैं। तो ये बनेगा 0.01 अपॉन 10.52 इंटू 100, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है 0.1, और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 पाई टाइम्स ऑफ r, यानी पाई इंटू डी। इसका मतलब जो डी में एरर आएगा वही पी में एरर आएगा, सो यहाँ पे बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं आगे के क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 42, और यहाँ पे क्या बोला है कि स्टूडेंट मेजर्स डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ क्यूब बाय मेजरिंग इट्स साइड लेंथ एंड मास। तो साइड लेंथ में एरर दिया है, मास में एरर दिया है, तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी चाहिए। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन
वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पे साइड लेंथ दी है तो हम इसको एल क्यूब लेंगे। तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी बनेगा परसेंटेज एरर इन मास प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन एल। तो लेंथ में एंड मास में 0.1 था, लेंथ में 0.2 इंटू 3 यानी 0.6 था। सो यहाँ पे एरर आएगा 0.7%। ठीक है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। स्टूडेंट मेजर्स वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर बाय मेजरिंग डायमीटर एंड लेंथ ऑफ सिलेंडर एंड ही कमिट्स इन एरर 0.5 0.2 द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम इज। वही है अभी कि वहाँ पे बस सिलेंडर दिया है, तो सिलेंडर दिया है यानी वॉल्यूम की सिलेंडर की वॉल्यूम बनेगी पाई आर स्क्वेयर इंटू एल। लेकिन यहाँ पे आपको डेटा दिया है इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, तो हम क्या करेंगे कि ये फॉर्मूला जो है उसको मॉडिफाई करेंगे, तो ये बनेगा पाई डी स्क्वेयर बाय 4 इंटू एल। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा फिर से, परसेंटेज एरर इन वी इज इक्वल्स टू होगा 2 इंटू परसेंटेज एरर इन डायमीटर प्लस परसेंटेज एरर इन लेंथ। तो ये क्या बनेगा 2 इंटू परसेंटेज एरर इन डायमीटर का क्या होगा, डायरेक्टली दिया आपको 0.5% एंड दूसरा दिया है 0.2 यानी आएगा 1.2। ठीक है, 0.5 प्लस ये 0.2 यानी कि 1.2। सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी है और एरर दिया है एम में 2 एल में, यानी बस मल्टीप्लाई करना है। तो -1 इंटू 2 -2, लेकिन हमें परसेंटेज एरर निकालना है, तो एरर नेवर भी निगेटिव यानी एडिशन करनी होगी। तो ये बनेगा +2 + 9 + 8, तो 9 8 17 + 2 19। सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि एरर में कभी भी सब्सट्रैक्शन नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 रेजिस्टिविटी की केस है, तो डायरेक्ट लिखता हूँ परसेंटेज एरर इन रेजिस्टिविटी बनेगा परसेंटेज एरर इन आर प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन डायमीटर प्लस परसेंटेज एरर इन एल, बाकी सब तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो उन्होंने बोला है 5 ओम है एंड पॉसिबल एरर 0.01 है, तो ये बनेगा 0.01 अपॉन 5.00 इंटू 100 प्लस 2 इंटू डायमीटर की केस में उन्होंने बोला है कि आने वाला एरर 0.01 है अपॉन मेजर्ड कितना है 0.22 है, प्लस लेंथ के बारे में क्या बोला है कि एरर 0.1 है एंड मेजर्ड लेंथ कितनी है 100 है। ठीक है, इंटू ये बनेगा 100, हो गया, सिंप्लीफाई करना है। तो देखो 0.01 इंटू 100 यानी ये 1 बनेगा, 1/5 यानी 0.2 प्लस ये 2 अपॉन 0.22 होगा प्लस ये 10 अपॉन मतलब ये 1/10 होगा। अब इनको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ रहा है 0.2 प्लस ये अप्रोक्सीमेटली आता है 9 प्लस 0.1 एंड इन सब के अगर सम करेंगे तो ये आएगा 9.3%, यानी कि सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 45। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ पे क्या दिया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स दिया है और बोला है कि परसेंटेज एरर इन फोर्स निकालो। तो परसेंटेज एरर इन फोर्स निकालने के लिए कंडीशन क्या होगी कि फोर्स में आने वाला परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू होगा परसेंटेज एरर इन मास प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी प्लस परसेंटेज एरर इन आर। खत्म। तो मास के लिए उन्होंने डेटा क्या दिया है कि मेजर्ड 4 kg है, इफ एम वी आर मेजर टू बी एक्यूरेट इज 0.04, तो ये बनेगा 0.04 अपॉन 4 इंटू 100 प्लस 2 इंटू वेलोसिटी उन्होंने दी है कि 5, लेकिन मेजर करने के लिए एक्यूरेसी थी 0.01, तो 0.01 डिवाइड बाई 5 इंटू 100 प्लस और क्या बचा आर। और रेडियस के लिए उन्होंने बोला है कि सर्कल ऑफ रेडियस 0.3 है और उसके एक्यूरेसी 0.009 थी, डिवाइडेड बाय कितनी है 0.3 इंटू 100। तो बस इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो ये सब वैल्यू अगर पुट करेंगे तो ये आता है अप्रॉक्सीमेटली 1 + 0.4 + 3, यानी कि ये बनेगा 4.4%। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें एरर निकालना है, तो परसेंटेज एरर इन एक्स बनेगा 2 इंटू परसेंटेज एरर इन बी प्लस 1/2 इंटू परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन सी। तो ए में एरर 4%, तो 4/2 यानी ये बनेगा 2। बी में एरर 3 इंटू 2 यानी ये बनेगा 6। ठीक है, प्लस सी में एरर 2%,
तो 2+2 4+6 यानी 10% ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज एरर इन मास निकालना पड़ेगा। तो परसेंटेज एरर इन मास होगा 0.3 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी आएगी 0.1 अपॉन 25 इंटू 100। तो इसके ऊपर से परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी होगा परसेंटेज एरर इन मास प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी। तो अब यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिलता है कि ये 0.5 प्लस 0.8 यानी कि 1.3%। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज एरर निकालना है फिर से, और उसमें बोला है कि रीडिंग्स दिए वेट की और मेजरमेंट ऑफ वेट इज, मतलब वही प्रोसीजर है, पहले ए मीन निकालो, फिर A1 A2 A3 के डेल्टा निकालो, डेल्टा ए मीन निकालो, देन रिलेटिव एरर जो है वो यहाँ पे इस केस में आएगा, रिलेटिव एरर बनेगा डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन एंड परसेंटेज एरर होगा रिलेटिव एरर इंटू 100। ठीक है, तो 1 बाय 1 ये सब कैलकुलेशन करो। मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ कि जो ए मीन है वो आ रहा है 5, जो डेल्टा ए मीन है वो आ रहा है 0.04। तो यहाँ पे रिलेटिव एरर जो है वो आएगा, ठीक है, परसेंटेज एरर डायरेक्टली लिखते, रिलेटिव एरर जो है वो बनेगा 0.04 डिवाइड बाय 5 यानी ये बनेगा 0.008। तो ये बन रहा है 0.8%। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 49। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 50 कि एक्सपेरिमेंट में ए बी सी उनके एरर गिवन है, तो परसेंटेज एरर इन पी निकालो। तो ये बनेगा 3 इंटू परसेंटेज एरर इन ए, बस पावर से मल्टीप्लाई करना है एंड ऐड करना है, 2 इंटू परसेंटेज एरर इन बी प्लस परसेंटेज एरर इन सी प्लस परसेंटेज एरर इन डी। तो ए में आने वाला एरर 1 था तो 1 इंटू 3 बनेगा ये 3, प्लस बी में आने वाला एरर 2 था तो ये 2 इंटू 2 बनेगा 4, सी में 3 है एंड डी में कितना है 4, तो ये 4 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3 7 प्लस 7 यानी कि 14%। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया ऑल अबाउट एरर के एमसीक्यू सॉल्व करने की प्रोसेस। एकदम सिंपल पार्ट है, बेसिक क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मेट है, वही अपन रिपीट कर रहे हैं, बस कैलकुलेशन थोड़े से लेंथी थे इसलिए उन्होंने टाइम कंज्यूम किया था। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेक्स्ट वर्कशीट का सॉल्यूशन इसी तरह से अपलोड करूंगा, और जिनको ये वर्कशीट एंड नोट्स पीडीएफ फॉर्म में रिक्वायर्ड है, डू मैसेज ऑन 9518558037। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप मैसेज करो, आई विल प्रोवाइड यू नोट्स एंड वर्कशीट्स। थैंक यू।